नित्यनेम की कथा। एक माँ और एक बेटी थी। वह रोजाना नित्यनेम की कहानी कहा करती थी। उसकी बेटी ने कहा, माँ, मैं नित्यनेम की कहानी कहूँगी। माँ ने कहा, बेटी, तेरी कहानी ससुराल में कौन सुनेगा। बेटी ने जिद की और नित्यनेम की कहानी कहने लगी। उसकी शादी हुई, वह ससुराल गई तो सबसे कहती कि मेरी कहानी सुन लो, पर सभी कुछ न कुछ बहाना बनाकर टाल देते। कोई कहानी नहीं सुनता था तो वह भूखी रहती। एक दिन पड़ोसन बोली, मैं तेरी कहानी सुनूंगी। पड़ोसन आती और कहानी सुनती तो बहू खाना खा लेती थी। एक दिन उसकी ननद ने अपनी माँ से कहा, माँ, भाभी पड़ोसन के कहने पर तो खाना खा लेती है और हम कहते हैं तो नहीं खाती। माँ ने कहा, उससे मना कर देना। लड़की बोली, ठीक है माँ। लड़की ने पड़ोसन से मना किया तो पड़ोसन ने अपने पति से कहा कि उसकी बेटी मना करती है। पति ने कहा, उसकी माँ मना करे तो मत जाना। अगले दिन सास ने भी मना कर दिया तो पड़ोसन नहीं आई। बहू की कहानी कोई नहीं सुनता था। कोई नहीं सुनता तो वह भूखी रहती। ससुर ने पूछा, बहू कैसी है? तो सास ने कहा, अच्छी है, काम काज तो कर लेती है मगर खाती नहीं है। ससुर ने कहा, बड़े घर की बेटी है, काम करने से थक जाती होगी, इससे काम मत कराया करो। परंतु लड़की फिर भी नहीं खाती थी। धर्मराज का आसन डोल उठा। किस नगरी में ऐसा कौन है जो भोजन नहीं करता? उसे बुलाओ। स्वर्ग से विमान आया तो सास बोली, मैं चलूं। तो बहू ने कहा, तुम्हें तो बहुत काम था, मेरी कहानी सुनने का समय नहीं था। जेठानी ने कहा तो बहू कहने लगी, तुम्हें तो मालिक का खाना बनाना है। नंद ने कहा तो कहने लगी, तुम्हें तो गुड्डे गुड़िया खेलने से फुर्सत नहीं थी। पड़ोसन बोली, मैं चलूं? तो बहू बोली, हाँ चलो, तुमने ही मेरी नित्यनेम की कहानी सुनी थी। वह अपने मालिक के पास गई। मालिक बोला, तू तो बड़ी भाग्यवान है जो जीते जी जा रही है, मरकर तो सभी जाते हैं। वह भी बहू के साथ चली गई। नित्यनेम की बाबा की सदा ही जय। भगवान अपना आशीर्वाद रखे। जो भी इस कथा को सुने उस पर अपने आशीर्वाद और कृपया दृष्टि बनाए रखे। जैसे उस बहू पर हुई इस तरह हम सभी माइयों पर जरूर होगी।